नमस्कार, आप देख रहे हो सच्ची खबरें और मैं हूं दिनेश कुमार। बाड़मेर की इंदिरा कॉलोनी में अभी-अभी एक हादसा हुआ है। हादसा ऐसा कि बिजली विभाग की पोल खोल के रख दी। बिजली विभाग के 3 पोल एकदम धड़ाके से गिरे, जिससे गिनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। खबर आप देखिए पूरी, उससे पहले आप एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा इस खबर को। बाड़मेर की इंदिरा कॉलोनी सैनिक विश्राम गृह के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति अपने ही घर के अंदर एक पेड़ को ऊपर से काट रहा था, उसकी झाड़ियाँ जो है वो काट रहा था। तभी एक तेज़ हवा का झोंका आता है और उस पेड़ को धड़ाम से नीचे गिराता है, तो वो कटा हुए पेड़ की जो डालियाँ है, वो बिजली पोल के ऊपर गिर जाती है और उससे एक के साथ एक 3 बिजली पोल गिर जाते हैं। हादसा इतना गंभीर था कि उस वक़्त जो नीचे टैक्सी खड़ी थी, उसके ऊपर पोल गिर गया और जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि उस टैक्सी में उस वक़्त कोई नहीं था, पास में भी कोई नहीं था। गनीमत इतनी रही कि कोई व्यक्ति या बच्चा या महिला वहाँ पर आस-पास में नहीं था, पशु तक वहाँ पर नहीं था, जिससे वहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। पर अगर आप सोचिए कि वहीं से कोई गाड़ी वगैरह जा रही होती, तो वो ऐसा हादसा हो जाता, तो सोचिए कि क्या होता? ये बहुत ही बड़ी सोचने की बात है। बिजली विभाग की हकीकत, बिजली विभाग की पोल खोल के इन पोलों ने रख दी है कि बिजली विभाग कितना लापरवाह है अपने को लेकर। अब इस कॉलोनी में 1 दिन पूरा लाइट कनेक्शन बंद रहेगा, जिससे कि यहाँ पर जो इलाके के शहरवासी हैं, सिटीज़न हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिजली विभाग ने यहाँ तक कहा है कि जिसने ये पेड़ काटा है, उसी को भुगतान करना पड़ेगा और भुगतान का बिल 45 से 50 हज़ार तक हो सकता है। यहाँ पर अधिकारियों ने ये भी बताया है कि अगर वो भुगतान नहीं करता है, तो उसके ऊपर बिजली विभाग एफआईआर दर्ज करेगा। पर बात तो यहाँ है कि ये बिजली विभाग की हकीकत है कि आज पेड़ काटने से 3 पोल गिर गए, अगर यहाँ कुछ और ही हो जाता और कहीं किसी की जनहानि हो जाती, तो बिजली विभाग के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते थे। ये भगवान का शुक्र है कि यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। वहाँ पर उस समय जिस समय ये बिजली पोल गिरे हैं, उस समय बिजली भी उनमें सक्रिय थी, चालू थी। पर वहाँ पर कोई गनीमत ये रही कि उस समय मौजूद नहीं था। एक टेम्पो खड़ा था, उस टेम्पो के ऊपर एक पोल गिरा है, जिससे कि उस टेम्पो के ऊपर का पूरा जो लेयर चढ़ी रहती है, वो पूरी अंदर बैठ गई है। और यहाँ पर मोहल्ले में लोगों में एक माहौल जो है कैसा क्रिएट हुआ है, वो आप देखिए। लोग एकदम घबरा गए थे उस समय और वहाँ पर एकत्रित हुए कि एक के बाद एक पोल जो है कैसे गिर गए। एक के बाद एक 3 पोल ऐसे गिरे हैं, जिसमें जो तारें हैं वो लटक रही थी। सिटी के अंदर लोगों के घरों के आगे ही एकदम पोल गिरे हैं। किन्हीं लोगों के तो दरवाजे के आगे एकदम पोल गिर गए, अब उन्हें बाहर निकलने भी मुश्किल हो रही है। जो दरवाजे हैं वो लोहे के थे, उसमें भी गनीमत ये रही कि अगर उस समय लाइट को एकदम काटा नहीं जाता, तो वहाँ पर जो घर में जो व्यक्ति है या कोई भी है, तो उन्हें भी करंट लग सकता था। इसमें बिजली विभाग की पोल खोल के रख दी है। बाड़मेर में बिजली विभाग किस तरह से लापरवाह हो रहा है, आप इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इन पोल में करंट को बंद कर दिया गया है, जिससे कोई जनहानि नहीं होगी, पर इन मोहल्ले वालों को, इन कॉलोनी वालों को 1 दिन की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इनके घर लाइट नहीं आएगी। आप देखिए किस तरह से पोल जो है, किसी के घर के ऊपर, तो किसी के घर के अंदर, तो किसी के घर के दरवाजे के बाहर एकदम एक के बाद एक गिर गए। ये बहुत ही अचंभे वाली बात है कि बिजली विभाग दिनों-दिन लापरवाह होता नज़र आ रहा है और बिजली विभाग ने ये जो बिल है, वो उसी व्यक्ति के ऊपर फाड़ दिया है, जो अपने घर में पेड़ के ऊपर की डालियों की कटाई कर रहा था। और उसके बाद वो डालियाँ जैसे ही बिजली के पोल के ऊपर गिरती है, तो एक के बाद एक तेज़ हवा के झोंके से ही ये पोल जो है, वो गिर जाते हैं। अब ये बिजली विभाग को समझना है कि इसका बिल गवर्नमेंट चुकाएगी या वो व्यक्ति जिसने अपने घर के अंदर जो पेड़ था उसकी डालियाँ काटी है वो। सोचिए पेड़ आपके सामने है, यही पेड़ की डालियाँ है जो घर के अंदर से काट रहा था। इन्हीं की वजह से आप सोचिए कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। आप सभी एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि बिजली विभाग को खबर हो कि ये बिल जो है उस व्यक्ति के नाम नहीं फाड़ा जाना चाहिए। फाड़ा जाना चाहिए तो बिजली विभाग के नाम पर, क्योंकि इतने सालों से ये पोल जर्जर हालात में यहाँ पर खड़े थे और उसके बाद जैसे ही वो व्यक्ति पेड़ की डालियाँ काटता है, उसके ऊपर तारों के ऊपर वो डालियाँ गिरती है और तेज़ हवा आने से ये पोल जो है गिर जाते हैं। अब आप सोचिए कि वहाँ पर क्या स्थिति रही होगी उस वक़्त।
आप सभी एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। दो साल हो गए, 12 महीने 2 साल हो गए हैं। हमने कंप्लेंट लिखाई थी, ये थंबा हमारे को बदला के दूसरा लगाओ, कोई हमारी सुनाई करी नहीं है किसी ने। अभी वो वीपी सिंह आ रहा है, वो कहता है हम नालियाँ बढ़ा देंगे, हम सड़कें बढ़ा देंगे, कोई आता ही नहीं है। हमने बोला कि दूसरा लगा दो, किसने हमारी सुनाई की? तो आ तो शुक्र है ऊपर वाला का। हमारे नन्हे नवा से आए हुए बीकानेर से, वो हमारा नहीं उदम खोर है, तो शुक्र है अल्लाह का घर पे ही थे। आज बाहर होता तो कितना नुकसान हो जाता है। सही है। ये इंदिरा कॉलोनी सैनिक विश्राम, ठीक है। 36 नंबर। तो बात थे नहीं, हाँ घर पे एकदम गिरे जब दौड़े सब जने। हाँ तकरीबन आधा घंटा हमें तो पता नहीं, हम तो अंदर थे, बाहर थे नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे पार्षद यहाँ उपस्थित भी नहीं है। उनको फोन किया तो भी वो यहाँ नहीं आए। वो आपको बता दी कॉल मतलब बहुत बड़ा हुआ है ये तो। अच्छा बहुत नन्हे मुन्ने बाहर नहीं थे, नहीं तो फिर सब कुछ बड़ा टल चुका था। 3 इलेक्ट्रिक पोल गिर चुके हैं और कारण कभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई इस आदमी की गलती की वजह से हुआ है कि वो पेड़ काट रहे थे। अब उनका कौन सा ऐसा इरादा था कि इलेक्ट्रिक पोल को ही नीचे गिराना, भाई वो काट रहे थे, उनका मानना था कि पेड़ अंदर गिरेगा, बट गलती से या हवा हो सकता है, हवा से आज हवा तेज आप देख रहे हो तो हवा से गिर गया होगा। अब कुछ स्पष्ट हम कह नहीं सकते कि भाई किस वजह से गिरा है। और जो फॉरेस्ट के लोग हैं वो समय पर आए हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन पहले तो जो लापरवाही वो फॉरेस्ट वालों की भी है। अब एक पोल के गिरने से 3 पोल तो गिर नहीं सकता ना, सीधी बात है। पहले से ये जो पोल जो आप देख रहे हो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुका है, वो पहले से ही बहुत नाजुक हालत में था। हमने 2-3 बार शिकायत की, नो डाउट कोई कार्रवाई नहीं हुई।